तो सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस आज के बेहद विकास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर जो एक अनोखी चमक है, वह आखिर आती कहाँ से है? यह यूं ही नहीं है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं होता, उसके भीतर एक दिव्य अंश भी बसता है। यह अंश कैसे आया, कब आया और क्यों आया? यह समझते ही आप जान पाओगे कि आपकी असली ताकत दरअसल आपके अंदर ही छिपी पड़ी है। और जब यह पहचान हो जाती है ना, तो इंसान सिर्फ जीता नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही मायने में गढ़ता है। आज जिन चीजों की कमी आप महसूस कर रहे हो, चाहे वह आत्मविश्वास हो, सफलता हो, प्यार हो या शांति, इन सब की कुंजी इसी अंदर छिपी शक्ति को पहचानने में है। तो बस एक बार खुद को थोड़ी देर के लिए रोक कर, बिना किसी जल्दबाजी के इस पूरी बात को समझो। क्योंकि जब आप जान जाओगे कि आपके भीतर ईश्वर का अंश क्यों है, तब आपको महसूस होगा कि आपने अब तक अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल किया ही नहीं था। इसलिए सफर को अंत तक सुनना जरूरी है, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो आपको आपके ही भीतर वापस ले जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपके भीतर जो एक अनोखी रहस्यमयी सी ऊर्जा है, वह आखिर आई कहां से? ऐसा क्यों महसूस होता है कि जब आप बिल्कुल अकेले भी हों, तब भी आपके भीतर कोई शक्ति है जो आपको देख रही है, संभाल रही है और सही दिशा में धकेल रही है? यह सब यूं ही नहीं है। आपके अंदर जो यह दिव्यता है ना, यह ईश्वर का एक अंश है। और यह आपके साथ इसलिए जुड़ा कि आपको सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को समझने, उसे जीने और उसे रूपांतरित करने की क्षमता दी जा सके। कहते हैं इंसान मिट्टी से बना है, सही बात है, लेकिन इंसान सिर्फ मिट्टी नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसके भीतर सवाल पूछने की शक्ति कहाँ से आती, सपने देखने की हिम्मत कहाँ से आती, अच्छाई और बुराई में फर्क जानने की समझ कहाँ से आती? आपके भीतर जो चेतना है, जो जीवन का एहसास है, वही वह ईश्वरीय अंश है। यही कारण है कि जब कभी आप टूटने लगते हो, तो अंदर से एक आवाज उठती है, नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। यह आवाज कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी शक्ति का संकेत है जो जन्म से आपके भीतर रखी गई है। अब सवाल यह है कि यह अंश आपके भीतर क्यों आया? इसका कारण बहुत सरल है। ईश्वर ने आपको अधूरा नहीं बनाया। आपको इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया कि आप खुद को पहचान कर अपनी असल क्षमता तक पहुंच सके। यदि यह दिव्यता न होती तो आप परिस्थितियों के गुलाम बनकर रह जाते। लेकिन यही शक्ति आपको बार बार खड़ा करती है, सोचने पर मजबूर करती है और आपको याद दिलाती है कि आप साधारण नहीं हो। आज जिन चीजों की आप जिंदगी में कमी महसूस करते हो, चाहे वह आत्मविश्वास हो, पैसा हो, सफलता हो, खुशियां हो, इनमें से हर एक चीज तभी मिलती है जब आप अपनी भीतर की शक्ति को जागृत करते हो। लेकिन होता क्या है, हम बाहर खोजते रहते हैं और जो खजाना है वह हमारे भीतर ही पड़ा रहता है। आप बस एक बार इस बात को सच में समझ लो कि यह ईश्वरीय अंश तभी सक्रिय होता है जब आप उसे पहचानते हो। जब आप यह मान लेते हो कि हाँ, मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो मुझे हर मुश्किल से पार करा सकती है, तब ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। और यही कारण है कि मैं आपसे कहता हूं, आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है यही वो क्षण हो जब आप खुद को पहली बार सच में पहचानने लगे। जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को जान लेता है, तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कोई भी डर घातक नहीं होता और कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, खुद को हल्का ना समझे। आप सिर्फ शरीर नहीं, आप सिर्फ नाम नहीं, आप वह चेतना हो जो सृष्टि से आई है और सृष्टि तक पहुंचेगी। बस थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा समझ कर अपने भीतर उस दिव्यता की आवाज को सुनो। बाकी रास्ता खुद आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज जो सच्चाई आप जानने वाले हैं ना, उसे सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे। और यकीन मानिए, जितना आप हैरान होंगे, उससे कई गुना ज्यादा बेचैनी और घबराहट आपके शत्रुओं के भीतर पैदा होने वाली है। क्योंकि जब इंसान अपनी असली पहचान समझ लेता है, तो उसकी ताकत सिर्फ बढ़ती नहीं, वह 100 गुना तक फैल जाती है। और आज का यह पूरा वीडियो इसी रहस्य, इसी शक्ति और इसी परिवर्तन को समझने पर आधारित है। तो चलिए चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह आवश्यक बात बता दूं कि आज जो भी ज्ञान आप सुनेंगे, वह किसी सरकारी दस्तावेज या वैज्ञानिक रिपोर्ट पर आधारित नहीं है। ये वह ज्ञान है जो सहस्त्राब्दियों से चला आ रहा है, जो ज्योतिष, अध्यात्म, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की समझ से पैदा हुआ है। यह वह बातें हैं जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं और अपने जीवन में उतार कर बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इसे तौलना या मापना किसी प्रयोगशाला की मशीन से संभव नहीं।
इसीलिए इस वीडियो को सुनते समय आपका दिल खुला होना चाहिए, आपका मन तैयार होना चाहिए और आपकी आत्मा जागृत होनी चाहिए। अब साथियों, एक बात बहुत साफ है, आप सिर्फ इसलिए इस वीडियो में नहीं आए कि कोई आपका भविष्य बताएगा या कोई रहस्य आप तक पहुंचा देगा। नहीं, आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपको अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानना है जिसके कारण आप भीड़ से अलग हैं। आप यह भी जानना चाहते हैं कि वह ताकत आखिर कैसे काम करती है, उसे कैसे जागृत किया जाए और कैसे उसका इस्तेमाल करके आप इस दुनिया में आगे बढ़ें, रुकावटों को तोड़ें और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलें। देखिए, हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं। कभी यह महसूस होता है कि आपके भीतर एक अलग तरह की समझ है, कभी लगता है आपकी सोच किसी और स्तर पर काम कर रही है, और कभी यह महसूस होता है कि आप किसी ऐसे उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं जिसे अभी आपने पूरा नहीं किया। यह जो एहसास है ना, यही आपकी असली शक्ति का पहला संकेत होता है। यही वह जगह है जहां भविष्य बदलने की शुरुआत होती है। लेकिन दिक्कत क्या है? लोग अपनी इस शक्ति को पहचानते ही नहीं। डर, शक, समाज की बातें, असफलताएं, ये सब आपकी क्षमता के ऊपर धूल जमा देते हैं। और जब तक यह धूल साफ नहीं होती, आदमी खुद को ही छोटा समझने लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप छोटे नहीं हैं। आपकी ऊर्जा छोटी नहीं है। आपकी किस्मत सीमित नहीं है। आप वही व्यक्ति हो जिसके आगे चलकर लोग उदाहरण देते हैं। आपके शत्रु क्यों घबराते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन आपने अपने असली रूप में कदम रख दिया, उस दिन उनके सारे खेल खत्म हो जाएंगे। वे आपसे इसलिए नहीं डरते कि आप क्या हो, वे इसलिए डरते हैं कि आप क्या बन सकते हो। और यही कारण है कि इस वीडियो में बताया गया ज्ञान आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले क्षणों में आप यह समझने वाले हैं कि आपकी ताकत कैसे काम करती है, उसे कैसे बढ़ाना है और कैसे उस ऊर्जा का उपयोग करके आप अपने सपनों को सच करेंगे। जब इंसान अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेता है, तब दुनिया उसका रास्ता नहीं रोकती, दुनिया उसके लिए रास्ते खोलती है। अब यात्रा शुरू हो चुकी है और यह यात्रा आपकी पहचान से लेकर आपकी जीत तक जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, और यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आम इंसान सपने रात में देखता है, बंद आंखों के पीछे। लेकिन आप तो दिन में सपने देखते हैं, खुली आंखों के साथ, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी उम्मीदों के साथ। आप उन सपनों को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, खुद को घिसते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी आपके सपने अब तक वास्तविकता का रूप नहीं ले पाए। आप चाहते बहुत कुछ हैं, आप करते बहुत कुछ हैं, लेकिन नतीजा नतीजा उतना नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए। और यही बात आपको अंदर से तोड़ती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। लेकिन दोस्तों सुनिए, आपके लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि आपका सपना पूरा होने वाला है। बहुत ही जल्द वह मुकाम जिसे आप इतने समय से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वह आपके हाथों में आने वाला है। जिस मंजिल की तरफ आप इतने समय से बढ़ रहे थे, वह अब दूर नहीं रह गई है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लेना जरूरी है, आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप यह जान लेंगे कि अब तक वह पूरा क्यों नहीं हुआ। जब तक इंसान कारण नहीं समझता, तब तक समाधान भी समझ नहीं आता। और जब कारण पकड़ में आ जाता है ना, तब वक्त, परिस्थितियां और किस्मत सब बदल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने उस अंदरूनी रुकावट को पहचानना होगा, क्योंकि किसी भी सपने को रोकने वाली असली दीवार बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। वह आपकी सोच में होती है, आपकी आदतों में होती है, आपकी ऊर्जा में होती है, और कभी कभी उन लोगों में होती है जिनसे आप गिरे होते हैं। जब तक आप इस वजह को समझ नहीं लेते, तब तक चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, वह पूरी ताकत पर असर नहीं डाल पाती। और यहाँ मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मुझे अपनी ताकत का पता है, मुझे मेरी मेहनत का पता है। लेकिन सच्चाई यह है कि समझदार होना और जागरूक होना दोनों अलग चीज़ें हैं। समझदारी आपको जानकारी देती है, लेकिन जागरूकता आपको दिशा देती है। और जब तक दिशा साफ नहीं होती, मंजिल धुंधली ही रहती है। कई बार इंसान खुद को समझदार मान लेता है, लेकिन उसके सामने जो अवसर खड़े होते हैं, वह उन्हें पहचान ही नहीं पाता। कई बार मन सोचता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन दिल और आत्मा ये इशारा करती रहती है कि अभी कुछ जानना बाकी है, कुछ समझना बाकी है, कुछ बदलना बाकी है। और आज इसी वीडियो में आप वही बात जानने वाले हैं
वही समझने वाले हैं, वही बदलने वाले हैं जो आपके सपनों को रोक रही थी। क्योंकि जिस दिन आप उस एक कारण को समझ लेंगे, उसके अगले ही पल आपकी मेहनत का असर दुगना तिगुना नहीं, 100 गुना तक पड़ जाएगा। और यही कारण है कि आपने इस वीडियो को अब तक देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आत्मा जानती है कि यह ज्ञान आपकी यात्रा का मोड़ बदलने वाला है। दोस्तों, आपने आज तक न जाने कितने वीडियो देख लिए होंगे, कितने उपाय कर लिए होंगे। किसी ने कहा यह कर लो, किसी ने कहा वह कर लो, किसी ने मंत्र बताया, किसी ने टोटका बताया, और आप उम्मीद में करते भी गए। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ना नतीजा बदला, ना हालात बदले, ना किस्मत बदली। और आप सोचने लगे कि शायद अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला। लेकिन रुकिए, यहीं ठहरिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं की होगी। और यह बात मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं इसे गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जो ज्ञान आज आपको मिलेगा, जो तरीका आपको बताया जाएगा, वह आपके जीवन का दरवाजा खोल सकता है। इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी को अंत तक सुनना ही आपकी अब तक की सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है। अब इससे पहले कि मैं वह रहस्य खोलूं, आपको एक बहुत अहम बात समझनी पड़ेगी। ब्रह्मांड में अभी जो ग्रहों का गोचर चल रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं, जो विशेष योग बन रहे हैं, वह कोई साधारण घटनाएं नहीं हैं। यह योग साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी सच्चाई अब सामने आने वाली है। जो चीजें अब तक रुक रही थीं, जो काम अधूरे पड़े थे, जो मंजिल धुंधली थी, वह सब अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, आखिर यह बड़ा काम क्या होने वाला है? क्या यह बदलाव आपके घर परिवार में होने वाला है? क्या यह परिवर्तन आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है? या फिर यह वही क्षण है जब आपके देखिए दोस्तों, यह मत सोचिए कि दुनिया से हमें क्या मतलब। हम चाहे बाहरी तौर पर यह कहते रहे कि हमें किसी के काम से क्या लेना देना, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया हमेशा हमसे जुड़ी रहती है। हम चाहे किसी के अच्छे दोस्त बनकर रह या किसी के कट्टर दुश्मन, दुनिया का प्रभाव हम पर हमेशा पड़ता है। अकेला इंसान कभी भी पूरी खुशियां नहीं जी सकता। दुनिया से आपका संबंध, लोगों से आपका जुड़ाव ही आपके जीवन को दिशा देता है। और यही कारण है कि जब आपके अंदर कोई परिवर्तन आता है, तो उसका असर सिर्फ आप तक नहीं, आपके परिवार, आपके समाज, आपके विरोधियों और आपके भाग्य तक जाता है। और आज जो योग बने हुए हैं, वह बता रहे हैं कि आपके जीवन में होने वाला परिवर्तन सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए एक संकेत, एक झटका और एक नया अध्याय बनने वाला है। आपकी सच्चाई जब सामने आएगी, तो आप तो चौंकेंगे ही, लेकिन आपके विरोधी उससे कई गुना ज्यादा डरेंगे, घबराएंगे और परेशान होंगे। क्योंकि अब तक जिन चीजों को उन्होंने रोका, दबाया या उलझाया था, वह सब उनकी पकड़ से निकलने वाला है। और आपकी तरक्की, आपकी जागरूकता और आपकी शक्ति की बढ़ोतरी उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। आप महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से आपको एक अदृश्य सहारा मिल रहा है, एक ऐसा संकेत जैसे कोई कह रहा हो, अब तेरी बारी है। भैरव की कृपा जब किसी के जीवन में आती है, तो सबसे पहले उसके शत्रु कमजोर होते हैं। जो लोग आपकी राह में रुकावट बनते थे, वे खुद की ही बनाई हुई जाल में फंसने लगते हैं। जो आपकी प्रगति को रोकते थे, वे आपके सामने टिक भी नहीं पाते। और यही वजह है कि आपके दुश्मनों की बेचैनी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि वह ऊर्जा, वह शक्ति अब आपके पक्ष में खड़ी है। घर परिवार में खुशियों की लहर क्यों आएगी? इसका भी यही कारण है। जब किसी घर के सदस्य पर भैरव की कृपा हो, तो वह घर सिर्फ खुशियों से नहीं भरता, बल्कि नकारात्मकता से मुक्त भी हो जाता है। जो अटके काम हैं, वे चलने लगते हैं। जो टलते फैसले थे, वे पूरे होने लगते हैं। और जिस व्यक्ति को लोग कम समझते थे, वही सबसे आगे बढ़ने लगता है। और दोस्तों, यह कोई साधारण योग नहीं है। यह वह समय है जिसे ज्योतिष में पुनर्जन्म का पल कहा जाता है, जहां इंसान नए स्वरूप में प्रवेश करता है। आपके लिए यह वही समय है। जो आपको रोकने की कोशिश करते आए, वे खुद रुकेंगे। जो आपको दबाने की कोशिश में थे, वे खुद दबेंगे। और जो आपको कम आंकते थे, अब वही आपकी ओर देखकर हैरान रह जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों आपकी शक्ति जाग रही है और क्यों आपके भीतर अचानक यह बदलाव आ रहा है। जब भैरव की कृपा किसी व्यक्ति को स्पर्श करती है, तो वह अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अपने जीवन का असली रूप देखता है। और अब आप भी उसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। और यह सब शुरुआत है। असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली है। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले आप यह बात अपने मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि अब देवता आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। अब से आपके साथ अन्याय नहीं होगा। अब से आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब से आपके जीवन में वह समय नहीं आएगा जब आप सोचें कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ।
क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ दिव्य शक्ति खड़ी हो जाती है, तब दुनिया की कोई ताकत उसके खिलाफ खड़ी नहीं रह पाती। धीरे धीरे आपकी अपनी शक्तियां भी जागृत होंगी। जिस तरह आग धीरे धीरे सुलग कर तेज होती है, उसी तरह आपकी ऊर्जा अब भीतर से सक्रिय होने लगी है। और हम आपको इस वीडियो में वह सब बताएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह अपने भीतर की क्षमता को जगाना है। लेकिन उससे पहले, जब तक आपकी शक्तियां पूरी तरह जागृत नहीं होती, तब तक आपको उस देवता पर ध्यान रखना ही होगा जिनका हाथ आपके सिर पर है। देखिए दोस्तों, देवता कभी भी सच्चे और अच्छे लोगों को दंड नहीं देते। हाँ, परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन दंड नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव दया है, करुणा है और न्याय है। और इस समय जो परिवर्तन आ रहा है, वह किसी दादागिरी, किसी ताकत, किसी दिखावे से नहीं चलेगा। यहाँ कोई बाहुबल नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ न्याय चलेगा। जिसने जितना सही किया है, उसे उतना ही फल मिलेगा, और जिसने गलत किया है, उसके बुरे कर्मों का अंत तय है। अब वक्त आ रहा है जब बुराई का पर्दाफाश होगा। हर वह इंसान जिसने आपके दिल को दुखाया, आपको नीचा दिखाया, आपको रोकने की कोशिश की, अब उसके कर्म उसके सामने खड़े होने वाले हैं। अब कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम साफ है। अंधकार कितने भी समय तक टिक जाए, आखिर में मिटता ही है। और अब वह पल आपके सामने है, जब केवल धर्म बचेगा, केवल सच्चाई बचेगी, और वही लोग आगे बढ़ेंगे जिनके दिल में साफ इरादा और सच्ची नीयत है। दोस्तों, अब आपकी बारी है अपनी शक्तियों को पहचानने की, अपने अंदर छुपी उस ऊर्जा को समझने की जो अब तक सिर्फ सोई हुई थी। उसे जागृत करना है, उसे दिशा देनी है, और उसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी जिंदगी वैसी बने जैसी आपने हमेशा चाही थी। और मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि अब आगे आपके जीवन में दुख ना आए, अब आपको परेशानियां ना मिले, क्योंकि परेशानियां आपको डराती नहीं हैं, वे आपको थकाती हैं। और सच्चाई यह भी है कि आपने कभी अपने जीवन को बुरे दिनों के लिए सोचा ही नहीं था। आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं, अच्छा करते हैं। और ऐसा व्यक्ति चाहे जितनी भी देर से सही, आखिरकार अच्छा ही पाता है। आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है, और आपकी सोच हमेशा खुशहाली की रही है। ब्रह्मांड ऐसे लोगों को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। और इसी वजह से अब आप जिस राह पर चलने वाले हैं, वह आपको आपके सपनों तक पहुंचा ही देगी। बस आप लगे रहिए, जागिए, पहचानिए और भरोसा रखिए कि जो लिखा है, वह अब आपके पक्ष में लिखा जा रहा है। और दोस्तों, दादा, अगर आपका दिल इस वक्त थोड़ा भारी, थोड़ा हल्का, थोड़ा भावुक हो रहा है, तो समझ लीजिए कि सच्चाई आपके द्वार पर खड़ी है, और बहुत जल्द आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बैठा लीजिए। हम वीडियो में जो भी कहने वाले हैं, वह आपकी असली पहचान से जुड़ा हुआ है। चाहे आपके भीतर कितनी भी ताकत क्यों ना छिपी हो, चाहे आप अपने आप में कितने ही बड़े क्यों ना हो, जब तक अपनी पहचान और अपनी अमानत को खुद नहीं पहचान लेते, तब तक दुनिया की नज़र में इंसान साधारण ही दिखता है। लेकिन याद रखिए, वह दिन दूर नहीं जब आपको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि असली ताकत तो आप में ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। हाँ, जब तक अपनी शक्ति की सच्ची समझ नहीं आ जाती, तब तक दूसरों का सहारा लेना गलत भी नहीं है। और यही तो आपकी खासियत है। आपने कभी घमंड नहीं किया, ना किसी की बात को हल्के में लिया। हमेशा हर आवाज को दिल से सुना है, और आज भी इस वीडियो को उतनी ही गंभीरता से सुन रहे हैं। समय की चिंता आपने कभी को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। मन शांत हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर नई रोशनी भर दी हो। आपका बार बार ऐसी जगहों पर जाने का मन करना, खासकर धार्मिक या आध्यात्मिक स्थानों पर, यह सब यूं ही नहीं होता। यह आपके भीतर की संवेदनशीलता का, आपकी जुड़ाव की शक्ति का, आपके दिल की गहराई का संकेत है। यह वही एहसास है जो बताता है कि आपके भीतर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो हर किसी के अंदर नहीं होता। बहुत बार आपको ऐसे संकेत भी मिले होंगे जिनका आपसी कोई तार्किक संबंध नहीं दिखता, लेकिन दिल कहता है इसमें कुछ तो है। और यही सवाल मन से निकलता है, ये सब कैसे संभव है, ये समझ कहाँ से आती है, ये संवेदनशीलता आखिर आई कहाँ से। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सब यूं ही पैदा नहीं होता। कई लोग मानते हैं कि किसी इंसान की आत्मा अपने भीतर बहुत पुरानी यात्राएं समेटे रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग अपने पिछले अनुभवों, अपने आध्यात्मिक सफर और अपनी ऊर्जा के कारण जन्म जन्मांतर की समझ लेकर आते हैं। और आप भी शायद उन्हीं में से एक हैं, जिनके भीतर वह गहराई, वह शक्ति, वह अनुभव चलकर आया है जिसने आपको आज इतना संवेदनशील और जागरूक बनाया है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक रूपक है, यह बताने के लिए कि आप साधारण नहीं हैं,
आप में वह चमक है जो हर किसी में नहीं होती। आपके भीतर जो जागरूकता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कुछ सपने होते हैं जो पूरे होने से पहले ही टूट जाते हैं। कुछ इच्छाएं होती हैं जिनको पूरा करने की चाह तो बहुत होती है, लेकिन हालात साथ नहीं देते। कई लोग प्यार पाना चाहते हैं, मगर किसी कारणवश प्रेम अधूरा रह जाता है। और यही अधूरी कहानियां, यही रुकावटें कहीं ना कहीं आपके भीतर गहरे असर छोड़ जाती है। यह कमजोरी नहीं है, यह आपके दिल की सच्चाई है। और दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि अधूरी कहानियां सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं रहती। आत्मा अपने अनुभवों को साथ लेकर आती है, और जब नया जीवन शुरू होता है तो वही अनकही बातें फिर से उभरने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस बार आपको वही कहानी पूरी करनी है जो पहले कभी अधूरी रह गई थी। शायद इसलिए इस जन्म में आप फिर से अपने सपनों को साकार करने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। कई आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं कि जब किसी व्यक्ति के भीतर गहरी संवेदनशीलता, गहरी चेतना और अनोखे अनुभव जन्म लेते हैं तो माना जाता है कि स्वयं ईश्वरीय ऊर्जा उसके भीतर एक चिंगारी के रूप में बस जाती है। ऐसा नहीं कि कोई सीधा झटका मिलता है, बल्कि अचानक महसूस होने वाली कंपी, दिल का तेज धड़कना या बिना वजह ऊर्जा का उठना, यह सब संकेत होते हैं कि भीतर कुछ जाग रहा है। आपने भी शायद कई बार ऐसा महसूस किया होगा, पर आप समझ नहीं पाए कि यह क्या है। आपको लगा बस शरीर की कोई सामान्य प्रतिक्रिया है। लेकिन दोस्तों, जो लोग आध्यात्मिक राह से जुड़े होते हैं वह कहते हैं कि यह साधारण नहीं होता। यह उन्हीं संकेतों में से एक होता है जो बताता है कि आपके अंदर कोई गहरी शक्ति सोई हुई है, कोई पुराना अनुभव, कोई पुरानी स्मृति, कोई आध्यात्मिक ऊर्जा जो आपको जागने के लिए पुकार रही है। हाँ, कभी कभी संकेत आते हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, क्योंकि संकेत देना प्रकृति का काम है। उसे दोबारा आएंगे या नहीं यह निश्चित नहीं होता। लेकिन जो भी संदेश आपके अंदर छोड़ा गया है वह बेकार नहीं जाएगा। वह किसी न किसी रूप में आपको रास्ता दिखाता रहेगा। दोस्तों, अगर आप अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला कदम है ध्यान और विश्वास। अपने अंतर मन में यह महसूस करें कि आपके भीतर कोई ऊर्जा सो रही है जो बाहर आने के लिए बेचैन है। जैसे कोई लक्ष्य पाने के लिए दिल से तड़पता है, वैसे ही आपके भीतर भी वह ऊर्जा एक लहर की तरह उठनी चाहिए। उसे महसूस करें, उसे बुलाएं और धीरे धीरे वह जाग उठेगी। जब आप इस जागृत शक्ति के साथ किसी कार्य को करेंगे तो काम आसानी से संपन्न होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। बस याद रखें, हर कार्य को ध्यान और सतर्कता के साथ करना जरूरी है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और आपको वास्तविक लाभ प्राप्त हो। इस समय यदि आप चाहें तो गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के पास थोड़ी देर ध्यान करें। वहां बैठकर भगवान विष्णु से अपने मन की इच्छा व्यक्त करें। आपका अनुरोध उनके आशीर्वाद से सशक्त होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें। इस तरह न केवल आप अपनी ऊर्जा को जागृत करेंगे, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी प्रेरित करेंगे। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्व इस बात का नहीं होता कि जिंदगी कितनी लंबी चली, असली मायने तो इस बात के होते हैं कि उसे किस अंदाज में जिया गया। हमारी आदतें और संस्कार ही दुनिया को बता देते हैं कि हम कितने कीमती हैं। वक्त जब करवट बदलता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है। इसलिए अच्छे दिनों में घमंड मत पालो और बुरे दिन